दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि संसद में कहां से पानी का फव्वारा निकला कि पीएम मोदी के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री भी ट्रोल हो गए। आजकल किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश की नदियों में तैर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे हैं तैरते हुए। तो पब्लिक कहती है नदियां छोड़िए, संसद में ही नदी वाला सीन हो गया है, यहां पर भी आप आकर तैराकी कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैं यहां का खिलाड़ी हूं। चूंकि उन्होंने तैरते हुए वीडियो जो शेयर किया उसके बाद दावा किया कि मैं नेचुरल खिलाड़ी हूं। तो ये किसका खेल है, किसका कमाल है जिसकी वजह से ये पानी की धारा संसद के अंदर से आ रही है। इसे लेकर तमाम विपक्षी नेता मजाक उड़ा रहे हैं, कांग्रेस वाले मजाक उड़ा रहे हैं। सबका रिएक्शन आपको दिखाएंगे। पहले एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये पहला मामला नहीं है, ये सीन भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले क्या मामला सामने आया था, जब बार बार सांसदों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि संसद भवन के गेट में पोर्च नहीं बनाया गया है, यानी छज्जा नहीं लगाया गया है कि गाड़ी एकदम से अंदर तक पहुंच सके। जब भी कोई बड़ा सरकारी भवन बनाया जाता है, होटल बनाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छज्जा जरूर बने, पोर्च जरूर बने, ताकि गाड़ी वहां तक आ सके, गेट तक आराम से लोग उतर सके, उसके बाद गाड़ी पार्किंग में चली जाती है। यही अमूमन देखने को मिलता है। लेकिन नई जो संसद बनाई गई उसमें कोई पोस्ट नहीं बनाया गया, तो उसके बाद सांसदों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भीगते हुए वीडियो आपने देखा होगा। हालांकि वो तो अपनी मर्जी से बारिश के मजे ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे सांसदों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत सारे सुरक्षा कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा कि खुद को भी बारिश से बचाना है और नेताजी की भी छतरी पकड़नी है, जो सांसद छतरी पकड़कर नहीं चलते। जब सबको परेशानी का सामना करना पड़ा तो उसके बाद ओम बिरला ने अब क्या आदेश दिए। ओम बिरला ने आदेश दिए कि संसद के मकर द्वार पर बनेगा नया पोर्च। मूसलाधार बारिश में दिक्कतों के बाद ओम बिरला ने जारी किए निर्देश, यानी लोकसभा स्पीकर को आदेश जारी करना पड़ा। ओम बिरला ने सीपीडब्ल्यूडी, आर्किटेक्ट्स और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को बुलाकर मकर द्वार पर पोर्च बनाने की संभावना पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। यानी अब फिर बजट पास होगा और उसमें भी पैसा खर्च किया जाएगा, अब सुधार किया जाएगा, पोर्च बनाया जाएगा। तो जब कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो सारे इवेंट बट चेक किए जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार में ये कमाल के काम हो रहे हैं जहां बेसिक चीजों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। और यही वजह है कि विपक्षी नेता अब मिमिक्री करते हुए ट्रोल कर रहे हैं। कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है जहां आप देख सकते हैं पानी का फव्वारा यहां संसद भवन के अंदर से फूट पड़ रहा है और इसके बाद बाहर आ रहा है पानी। बाहर एकदम से तालाब जैसा सीन हो गया है। इसे लेकर कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है फ्रेंड्स, नई वाली संसद देख लो। यानी पीएम मोदी जिस अंदाज में बोल रहे थे उसे लेकर कांग्रेस वाले थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं और कहते हैं इसे नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए फूंक कर बनाया है। इसके बाद कांग्रेस की नेता रश्मि कहती हैं पहले सदन की छत टपकती थी, अब नए सदन के बाहर नदी बह रही है। पुराने में बाल्टी रखनी पड़ती थी, नए में नाव रखनी पड़ेगी। 100 साल पुरानी बिल्डिंग में लीकेज को हेरिटेज कहते थे, 1 साल पुरानी बिल्डिंग में लीकेज को ग्रीन पार्लियामेंट का साइड इफेक्ट कहते हैं। पहले पानी टपकता था सांसदों के सिर पर, अब पानी टपक रहा है विकास के दांव पर। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? वो कहते हैं नई संसद बनाने में 1200 करोड़ खर्च कर दिए गए और बारिश में इसका ये हाल है। वही वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार क्या कहते हैं? वो कहते हैं मोदी राज में बने हर भवन की हालत क्या है ये सबके सामने है। प्रगति मैदान को ध्वस्त करके जो बनाया उसकी पोल पहले बड़े आयोजन में ही खुल गई। एयरपोर्ट और हाईवे सबकी असलियत सामने आ चुकी है। और अब देखिए मोदी शाही का सबसे बड़े स्मारक का क्या हाल है। खुद को अमर बनाने के लिए हजारों करोड़ खर्च करके नई संसद बनवा डाली, लेकिन बारिश होते ही यह हाल हो जाता है। मोदी शाही को इतिहास एक अयोग्य और भ्रष्ट निजाम के रूप में दर्ज कर रहा है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार भी कटाक्ष करते हैं। पहले ये बाल्टी रखने वाला सीन होता था, उसे लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। ये वीडियो भी काफी चर्चा में आया था। जब छत टपकने लगी थी तो नीचे बड़ी बड़ी बाल्टियां रखनी पड़ी थी, तो बाल्टी विकास इसे नाम दिया गया। अब पानी का फव्वारा फूट रहा है। इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है? अभी पता चला ये रहस्यमयी जलधारा नए संसद भवन के गर्भगृह से निकल रही है। तो रहस्यमयी जलधारा बताया जा रहा है। आगे पब्लिक दिखाती है कि जब नए संसद भवन का निर्माण किया गया तो पीएम मोदी कुछ इस अंदाज में आए थे, लेकिन परिणाम क्या निकला है? पब्लिक कहती है सुना है मोदी जी के इसी तपोबल की वजह से आज नई संसद में किसी नदी का अवतरण हुआ है। तो नदी का अवतरण बताते हुए पब्लिक कटाक्ष कर रही है। आगे पब्लिक तैराकी वालों को इनवाइट कर रही है और कहती है अगर संसद भवन का यह हाल है तो बाकी दिल्ली के बारे में क्या ही बात करनी, तैरिए और मजा लीजिए।
तो दिल्ली में जो हालात हैं या गुरुग्राम में जो हालात है, पूरे एनसीआर में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है पब्लिक। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जब सरकार थी तो बीजेपी वाले बड़े बड़े दावे करते थे। अब की बार भी एक आध जगह पानी नहीं भरा तो खूब पीआर किया गया, लेकिन अब पूरी दिल्ली जलमग्न दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में तो ये हालात है कि खुद सांसद ही सरकार के काम पर सवाल उठा रहे हैं, तो हाईटेक सिटी भी डूब रही है जब, तो आप समझ सकते हैं किस विजन के साथ विकास किया जाता है। पैसे खर्च कर दिए जाते हैं लेकिन बेसिक साइंस का ध्यान नहीं रखा जाता। इसे लेकर कई लोग कटाक्ष करते हैं कि कौन सी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पीएम मोदी या नितिन गडकरी जैसे नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं उसको लेकर पब्लिक कटाक्ष करती है। पब्लिक कहते हैं न बरसात से बचने के लिए छज्जे और न पानी निकलने का इंतजाम। गजब की वास्तुशैली का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की नई इमारत के निर्माण में पानी अलग टपक रहा था। तो मोदी सरकार में निर्माण कार्यों को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, चाहे संसद का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे तमाम हाईवे का मामला हो, जहां पीएम मोदी भाषणबाजी में दावा करते हैं कि आधुनिक भारत की तस्वीर है। तो क्या आधुनिक भारत की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जहां पब्लिक ये कटाक्ष करने को मजबूर हो जाए कि अंग्रेजों के जमाने के विकास तो टिके हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी का विकास मोदी की गारंटी की तरह आखिरकार बार बार क्यों फेल हो रहा है। लोग मोदी की गारंटी की तुलना अब चाइना के माल से करने लगे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।